नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर और बहुत ही अच्छी खबर भारत के लिए निकलकर सामने आई है। भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर मिला है एक नाटो देश ग्रीस की तरफ से। अगर भारत इसे एक्सेप्ट कर लेता है तो दो काम होंगे। पहला, भारत तुर्की और पाकिस्तान दोनों को एक साथ काउंटर कर सकेगा। खासकर कि तुर्की जो भारत के खिलाफ इतना ज़्यादा मुखर रहा है यूनाइटेड नेशन में, उसने कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश करता रहा है और लगातार भारत को क्रिटिसाइज करता है, उसे मजा चखा सकेगा। दूसरा, भारत का ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। भारत की रेपुटेशन एज अ ग्लोबल पावर, सुपर पावर के तौर पर भी स्थापित होगी ऐसे कदमों से, ऐसे ही ऑफर एक्सेप्ट करने से। तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि क्या ये ऑफर है और इससे भारत को कितना नुकसान है और कितना फायदा है। सब कुछ डिटेल से हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को अपनी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, तुर्की और चीन में कुछ खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों? जैसे कि चीन अपने जो पड़ोसी देश है उन्हें लगातार तंग कर रहा है, उनके साथ युद्ध जैसी स्थिति क्रिएट कर रहा है, जब वहीं तुर्की चीन से भी एक कदम आगे जाकर युद्ध कर रहा है। चीन तो युद्ध जैसी परिस्थिति बना रहा है, वो युद्ध ही कर रहा है। अब लीबिया हो, सीरिया हो, इसके अलावा अजरबैजान अर्मेनिया का युद्ध हो वहाँ पर, इसके अलावा ग्रीस, फ्रांस, सबके साथ भिड़ने को तैयार है। ऐसे में तुर्की की टक्कर का एक उसका तुर्की का ही पड़ोसी देश है ग्रीस। अगर हम दोनों देशों की पावर बैलेंस की बात करें तो अब से 4 से 5 साल पहले का आप डाटा देखें तो ग्रीस थोड़ा सा हावी रहता था तुर्की पर। लेकिन 3-4 सालों में एर्दोगान ने बहुत सारी अपनी रणनीतियों को बदला है, अपनी सेना को एग्रेसिव बनाया है और साथ ही कुछ नए हथियार भी खरीदे, जैसे कि मैंने आपको बताया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। इसके अलावा उसने अपनी सेना को भी मोबिलाइजेशन किया है, खास करके अपनी नौसेना को, जिस वजह से थोड़ा सा एज आया है ग्रीस के ऊपर तुर्की को। और उसके अलावा जो तुर्की के दोस्त हैं वो भी तुर्की जैसे हैं, जैसे कि उसका एक सबसे बड़ा दोस्त पाकिस्तान जो इस समय बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है उसकी अजरबैजान अर्मेनिया के युद्ध में। वहीं ग्रीस को एक खतरा यह भी है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन और उसका पड़ोसी तुर्की, जो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में है, कहीं वो पाकिस्तान से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना बोरो कर ले। ऐसे में उसे एक ऐसे समर्थक देश की जरूरत थी जो तुर्की और पाकिस्तान के अलायंस को एक तरीके से काउंटर कर सके। ऐसे में भारत उसकी सबसे बड़ी उम्मीद थी और उसने भारत के सामने एक बड़ा ऑफर भी रख दिया है। दरअसल अभी 1-2 दिन पहले ही भारत और ग्रीस के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, यानी कि विदेश सचिव होते हैं, उन्हों की मीटिंग हुई और उस वर्चुअल मीटिंग में बात हुई कि खासकर ग्रीस ने एक ऑफर रखा कि आप अपनी सेना को भेजिए ग्रीस मेडिटेरियन सी में, यानी ग्रीस के और तुर्की के आसपास का जो समुद्री इलाका है वहाँ पर, और हमारे साथ मिलकर एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल, एक बड़ा ग्रैंड लेवल का युद्धाभ्यास आप कीजिए। तो ऑफर तो सुनने में बहुत अच्छा है। अब जान लेते हैं इसके भारत को फायदे क्या मिल सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम तुर्की को डरा सकते हैं, उसके खिलाफ डेटरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि वो अगर कश्मीर के मुद्दे पर बोलेगा तो फिर भारत ऐसे ही सख्त कदम उठाएगा। और दूसरा इसका फायदा यह होगा कि भारत की ग्लोबल रीच बढ़ेगी। अभी तक भारत को ऐसे देश के तौर पर जाना जाता है जो दूसरे देशों के कॉन्फ्लिक्ट में बीच में नहीं आता, जबकि कोई अगर सुपर पावर होता है देश या बनना चाहता है तो उसे ऐसे मूव उठाने पड़ते हैं पहले ही कि वो दूसरे देशों के बीच बचाव करना शुरू कर दे, दोनों देशों के बीच में से किसी एक को समर्थन करना शुरू कर दे। तो इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती है। हम अमेरिका को देख लीजिए, रशिया को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, सिर्फ फायदे हैं, एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जिस तरीके से भारत ग्रीस के साथ मिलकर जो समुद्री इलाका है ग्रीस और तुर्की के बीच का, वहाँ पर कोई युद्धाभ्यास करें, उसके जवाब में तुर्की भी पाकिस्तान के साथ मिलकर जो एक तरीके से अरब की खाड़ी है, यानी कि अरेबियन सी, वहाँ पर कोई बड़ा युद्धाभ्यास कर सकते हैं भारत को जवाब देने के लिए। यानी कि इसमें फ़ायदा नुकसान लगभग बराबर है। अब देखना यह है कि यहाँ पर भारत की कॉल क्या रहती है। आपका क्या मानना है? क्या भारत को युद्धाभ्यास करना चाहिए ग्रीस के साथ मिलकर, या फिर अपनी जो पोजीशन अभी स्टेबल की हुई है इसी पोजीशन पर बने रहना चाहिए, सिर्फ तुर्की पर डिप्लोमेटिक प्रेशर ही बना के रखे? कमेंट करके आप जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।